हेलो प्यारे बच्चों, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट एंड ओम्स लॉ के बारे में। उसको स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। उसके जो यूनिट है 1 एम्पियर, उसको भी डिफाइन किया था। आज हम थोड़ा सा ये जान लें कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है उसको क्या कहते हैं, उसको सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे कनेक्ट करते हैं। देन एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक करंट पर, जो आपका है एग्जांपल 12.1। देन प्रोसीड करेंगे अपने मेन टॉपिक्स को। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है मैंने लिख रखा है पहले से, द डिवाइस विच मेजर्स करंट इज नोन एज अमीटर। जो डिवाइस करंट को मेजर करता है उसको क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। It is connected in circuit in series combination. It is connected in circuit in series combination because whole current will pass through it and it will measure current easily. देखो ये अगर whole current पास करेगा, जैसे ये सर्किट है, मान लो हमने यहाँ बना रखा है, मान लो यहाँ से एक हमने सेल लगा दिया और इस सेल से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो अब ये अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा, तो करंट तो डिवाइड हो जाएगा। और करंट डिवाइड हो जाएगा तो मतलब होल करंट किसी एक इंस्ट्रूमेंट से तो पास ही नहीं होगा। तो कैसे पता चलेगा कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, कितना करंट फ्लो हो रहा है? तो इसको जानने के लिए इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो ये जो है ना, बस जानने की है तुम्हारे 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो, 1 नैनो क्या होता है। तो 1 एम्पियर तो तुमने सीखा है नहीं? 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में जब दिए हुए क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करता है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो उसको क्या कहते हैं? 1 एम्पियर डिफाइन करा था। 1 मिली एम्पियर है, मिली का मतलब 10 की पावर -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर 10 की पावर -6 एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर 10 की पावर -9 एम्पियर। ठीक है, अब इसके नीचे मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज करंट 0.25 एम्पियर। ये 12.1 एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल है क्वेश्चंस, मतलब बुक का आपका 12.1। ओके, थ्रू द सर्किट फॉर 20 मिनट्स। देखो इतना करंट फ्लो हो रहा है, कितने मिनट्स के लिए? 20 मिनट्स के लिए। फाइंड द टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। तो क्या करते हैं अपन? पहले करंट लिखते हैं 0.25 एम्पियर एंड टाइम लिखते हैं 20 मिनट्स, नहीं 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स का मतलब क्या हो गया? इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, 20 इंटू 60, 1200 सेकेंड। देखो ये करना जरूरी है, 1200 सेकेंड ये जो करा है ना, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो 1 एम्पियर है ना, किसके लिए डिफाइन किया था? तो 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड के लिए, पर मिनट के लिए नहीं डिफाइंड, पर सेकेंड के लिए डिफाइंड है। तो ये जरूरी है कि तुम यहाँ ये लिखो, इसको मतलब जो टाइम दिया हुआ है उसको सेकेंड में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो इतना कर ली। अब देखो आगे बढ़ो। अब हम जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन टी, नहीं लास्ट वाले क्लास में तो पढ़ा है। तो Q अपॉन टी है, तो Q इक्वल टू क्या होगा? I इंटू टी। अब Q इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है? 0.25 इंटू टी जो है ना कितना है? 1200। ओके, तो 1200 को मल्टीप्लाई करोगे तो Q, तो ये कितना हो जाएगा? 100 से इसको मल्टीप्लाई है 25 इंटू 12, और इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 जा 60, 6 12 2 जा 24 और 6 30, नहीं? तो ये हो जाएगा आपका इतना कूलम चार्ज, नहीं? चार्ज की वैल्यू जो है ना 300 कूलम। समझ में आई बात है इतनी? अब ये तो मल्टीप्लिकेशन है सिंपल। ठीक है, 50 और 5 इधर 30, तो ये इतना चार्ज फ्लो होगा इस सर्किट से। ये पूछ रहा था कितना चार्ज फ्लो होगा। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन किसका? इलेक्ट्रिक सर्किट का। इलेक्ट्रिक सर्किट देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट देखो प्यारे बच्चों, इस सर्किट को मैं CKT लिखूंगा शॉर्ट में। ओके, तुम भी यूज कर सकते हो इसको। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं? ठीक है, इट इज अ पाथ थ्रू विच करंट फ्लोज। ठीक है, मेन कंपोनेंट में एक बार लिख देता हूं। ओके, देखो एक मान लो, सपोज करो यहां पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, जिसको तुम बल्ब भी बोल सकते हो। बल्ब क्या है? रजिस्टर ही। लोड है, ओके, फ्रीज, फैन, ये सब क्या है? लोड है, इसी को रजिस्टर भी बोलते हैं। अब ये है यहाँ पर
उसके बाद ये रेजिस्टर्स लगा हुआ, एक काम करो बल्ब भी लगा लो रेजिस्टर्स के ऊपर। चलो ऐसे बल्ब का सिंबल होता है, और ये सामने है रियोस्टेट, ठीक है, ये ऐसे, ये कुछ कुछ जगह पर ना ऐसे करके लगा, ऐसे भी लगा देते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, वैसे भी लिख सकते हैं आप। ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या कहता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस देता है सर्किट में, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये रियोस्टेट है। इसके बाद ये जो है ना, ये सेल है, ये सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। और ये जो है ना की है, की लगा दे, और यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दो, ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ पर एक अमीटर लगा सकते हो जो करंट को मेजर करेगा, और इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं, पैरेलल में, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, वोल्ट मीटर को लगा देंगे ऐसे। इसका जो करंट का डायरेक्शन होगा वो किधर से किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसे। तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से। और ऐसे करंट जाएगा। एक काम करते हैं, मैं सब सिस्टम को तुमको दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जर्व हो जाएगा सारा चीज, ओके। तो एक बार मैं लेके आता हूँ सारा चीज बच्चों। ये आज मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई दूँ। देखो ये जो है ना, मैं हाथ में एक फोटो में रख दूँ, ये जो है, देखो ये जो है ना, इसको कहते हैं वोल्ट मीटर, दिख रहा होगा, V लिखा हुआ है, ओके। और ये जो है ना रेड, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, वोल्ट मीटर में। और ऐसा ही है अमीटर, जिसमें अमीटर में क्या होता है, अमीटर से क्या करते हैं, करंट मेजर करते हैं। तो इसमें भी A लिखा रहता है, A, और ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अमीटर वोल्ट मीटर, इतना तो समझ में आया। इसमें जो लगाया है अपन ने अमीटर एंड वोल्ट मीटर, थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके बता ही दूं। और इसको, ये जो है ना, दिस इज व्हाट, कनेक्टिंग वायर। तुम्हारे लैब में इसी तरह के वायर्स रखे रहते हैं कनेक्टिंग के, कनेक्शन के लिए। और ये क्या है, ये रेजिस्टेंस ऑफर करने वाला, ठीक है, कांस्टेंट मैग्नीन वायर है, वैसे मैग्नीन की वायर होती है, ओके। ये एलॉय है, और इसका यूज हम करते हैं रेजिस्टेंस ऑफर करने में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बल्ब लगाए ना, बल्ब नहीं लगाएंगे, इसको रेजिस्टेंस को लगाएंगे। रेजिस्टेंस का साइन भी जिगजैग करके ऐसे होता है। और ऊपर तो वोल्ट मीटर दिखाई दिया, ठीक है। अब एक चीज देखो, सेल, ठीक है, देखो ये जो है ना सेल है। तो सेल जो है, इसको कहते हैं व्हाट, ये जिंक की रॉड है। ये किसकी रॉड है, जिंक रॉड। और ये जो है ना मैग्नीशियम डाइऑक्साइड में, ये एक रॉड लगा हुआ है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का, इसके अंदर NH4Cl डालते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करता है, ये नेगेटिव टर्मिनल का, और इसको कहते हैं लेक्लांचे सेल, ठीक है। तो ये सेल का उपयोग करते हैं एक्सपेरिमेंट करने में, ठीक है। और जो कुछ नया लगा होगा तुमको, ये जो है बेटा, ये क्या है, की है। व्हाट इज दिस, दिस इज की। अब इसी को कनेक्ट कर देते हैं इसमें सर्किट में, यहाँ से वायर से कनेक्ट, इसको हटा करके कनेक्ट कर देते हैं और इसमें लगाते हैं ऐसे, तो सर्किट क्लोज है। और इसको हटा दिया की को, तो सर्किट ओपन है। तो लैब में इस तरह के की आते हैं, ठीक है। वैसे तुमने देखा होगा कि वो जो वॉल पर लगा रहता है, लेकिन इसकी इस तरह की का यूज लैब में करते हैं, ठीक है। उसका भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आप करते हैं इसमें लैब में, ओके। अब देखो ये जो है, ये रियोस्टेट है, यहाँ जो सिंबल बना रखा है, ये तो की समझा दिया, ये बैटरी सेल भी समझा दिया, सेल है, ओके। और ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इससे हम क्या करते हैं, कम ज्यादा रेजिस्टेंस को करते हैं। इसका एक अपर टर्मिनल होता है, एक लोअर टर्मिनल होता है। यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ कनेक्ट करते हैं, या यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, दोनों जगह कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा फिक्स नहीं होता कि इसमें पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो ये एक डिवाइस है, ओके। अब ना तुमको एक डिवाइस रह गया, वो दिखा देता हूँ, गैल्वेनोमीटर, वो भी दिखाई देता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। ये जो है ना गैल्वेनोमीटर है, ठीक है जी। यही लास्ट आपको एपरेटस दिखाना था जो आपके यूज में आएगा, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, सिर्फ डिफ्लेक्शन देना। अगर मान लो करंट ऐसे फ्लो करेगा तो इस डायरेक्शन में इसका नीडल हो जाएगा, देखो जी लिखा हुआ है, देख जी, और ये नीडल इस तरह डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो हो रहा है
करंट इधर से इधर आएगा तो इधर हो जाएगा डिफ्लेक्ट नीडल। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का क्या लफड़ा है? कोई लफड़ा नहीं। ये क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, अमीटर एंड वोल्ट मीटर का भी मैन्युफैक्चरिंग होता है वहीं पर, तो यहाँ भी लगा देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन इसमें सिर्फ करंट डायरेक्शन बताता है, तो ये बनाने के चक्कर में अगर मान लो सेम चीज बन रहा है अमीटर वोल्ट मीटर, तो वहां भी इस तरह को मैन्युफैक्चर कर देता है पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन इसके टर्मिनल का कोई मतलब नहीं होता, बस ये डायरेक्शन बताता है। तो पॉजिटिव यहाँ भी लगा दोगे, हाई पोटेंशियल को लो इधर, तो हाई से लो की तरफ इधर से करंट फ्लो हो जाएगा, मतलब नीडल डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में दे देगा। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का ज्यादा कोई लफड़ा नहीं, बस कहीं भी लगाओ, कहीं भी सर्किट करंट करो, सिर्फ ये नीडल का डिफ्लेक्शन ही तो देना है, मेजर तो कुछ करता नहीं। कहते हैं स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को भी मेजर करता है, लेकिन इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा पता चलता है। ठीक है, ज्यादा यूज जो हम करते हैं करंट के डायरेक्शन को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये है गैल्वेनोमीटर, ये है अमीटर, वोल्टमीटर, रियोस्टेट, ये सारा चीज आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं सर्किट का डेफिनेशन। ठीक है, सर्किट का डेफिनेशन अपन ने वैसे सर्किट बना लिया। बताओ मुझे करंट का फ्लो किधर से किधर होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ऐसे तो लिखो, क्या लिखेगा सर्किट का डेफिनेशन? इट इज अ पाथ, इट इज अ पाथ थ्रू which current flows। एक पाथ होता है जिसके थ्रू क्या करता है? करंट फ्लो होता है। ठीक है, अब ये जो पाथ है, ये जो पाथ दिया है मैंने, इस पाथ में कंसिस्ट क्या क्या होता है, क्या क्या एक कंसिस्ट मेजर जो पार्ट, मेजर जो एप्लियंसेज है वो क्या क्या रखता है? तो देखो, इट कंसिस्ट ammeter, voltmeter, ammeter, voltmeter, resistors, की, सेल, एक्सेट्रा। ठीक है, यही कंसिस्ट करता है। एक मैंने जस्ट ओवरव्यू दे दी है इसका। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो किधर से किधर होता है? सर्किट में अगर तुमको पूछा जाए कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल of the cell to negative term। ओके, ऐसे होता है। देखो, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो इधर से इधर होता है। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इनिशियली इसे गलती से ही माना गया हुआ है कि ऐसा सोचा गया कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही करंट का फ्लो होगा, तो पॉजिटिव माना गया। और उसके बाद पता चला कि एक्चुअली में प्रोटॉन्स तो फ्लो ही नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही नहीं करता। फ्लो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। देखो यहां पर लिख लेते हैं, बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो जो होता है इलेक्ट्रॉन का किधर से किधर होता है? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ऐसे फ्लो होता है। लेकिन उसके अपोजिट में करंट का फ्लो होता है। ये तो हो गया पॉइंट। अब देखो दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट क्या लिखना है? अगर मान लो इफ सर्किट इज ब्रोकन, current does not flow through it, broken, or current does not flow through it, then it is known as open circuit।
तब इसको क्या कहते हैं, ओपन सर्किट। ओके, इफ करंट सर्किट इज क्लोज्ड, अब ये मान ले यहां से इसको की को हटा दोगे तो सर्किट क्या होगा, ओपन, और ऐसे ही डॉट लगाओगे तो सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज। अब ऐसे भी की बनाते हैं और एक की ऐसे भी बनाते हैं, ऊपर से रख के यहाँ, ठीक है, इसको नीचे गिरा दो तो सर्किट क्या हो गया, क्लोज्ड, और ऊपर है तो सर्किट, ऊपर है तो सर्किट ओपन। ओके, तो इफ सर्किट इज क्लोज्ड, current flow through it, current flows through it, then it is known as closed circuit। इसको क्या कहते हैं बेटा, क्लोज सर्किट। इसका नाम क्या है, एक तो ओपन सर्किट है और दूसरा क्या है, क्लोज सर्किट है। तो ये हो गया आप सर्किट का, ओके, एनालिसिस। एक जो टर्म बच गया वो क्या है, सेल। सेल क्या होता है, देखो सेल क्या है, सेल और बैटरी, ठीक है। सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो देखो सेल क्या कहता है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। खुद से कोई ऐसा नहीं कि चार्ज जनरेट करता है, मतलब चार्ज सिर्फ कन्वर्ट करता है, ठीक है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, ओके, नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज क्या है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी, ठीक है। सेल के कॉम्बिनेशन में क्या कहते हैं, बैटरी, ऐसे इस तरह से। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, बैटरी, इसको कहते हैं बैटरी। समझ में भाई बात है। तो ये है सेल, इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अब हम ना सर्किट के सिंबल्स पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स एंड देयर सम सिंबल्स। सम commonly used electric components and their symbols. ठीक है, सिंबल्स जो हम कॉमनली यूज करते हैं और उसके सिंबल्स क्या होंगे। ओके, तो ये जो है ना, पहला ये तो सीरियल नंबर लिख लो। दूसरा जो है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड तीसरा जो है सिंबल्स। ओके, तो सीरियल नंबर में पहला देखो, कनेक्टिंग वायर, जिस वायर से कनेक्ट करोगे, कनेक्टिंग वायर। अब कनेक्टिंग वायर को ऐसे दिखाया देते हैं, अभी दिखाया था ना कनेक्टिंग वायर, ठीक है। दूसरा है ओवरलैपिंग या ज्वाइंट। पहले तो ज्वाइंट देख लो, उसके बाद ओवरलैपिंग देख। ज्वाइंट वायर, अब ज्वाइंट वायर को कैसे दिखाते हैं, ऐसे, ये ज्वाइंट है, यहां पर जुड़ा हुआ है। और थर्ड नंबर में ओवरलैपिंग वायर या क्रॉस्ड वायर। क्रॉस्ड वायर, तो ये जो है ना क्रॉस्ड वायर, वो ऐसे ऐसे करके ऐसे, ठीक है, क्रॉस्ड वायर। ओके, थर्ड नंबर में इलेक्ट्रिक बल्ब। देखो बल्ब को बहुत तरीके से बनाते हैं, बट
जो फेमस है इससे, या फिर ऐसे करेंगे इलेक्ट्रिक कॉइल। ओके, उसके बाद 5th नंबर में है रेजिस्टर्स। ठीक है, रेजिस्टर्स, इट इज द डिवाइस विच ऑफर्स रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अभी दिखाया था रेजिस्टर वायर की तरह ही होता है, रेजिस्टेंस ऑफर करने का काम करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, ऐसे इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, रेजिस्टर्स। और दूसरा जो है रियोस्टेट, STAT, रियोस्टेट। और रियोस्टेट को कैसे दिखाते हैं बेटा, ऐसे वेरिएबल रेजिस्टेंस। अभी दिखाया ना रियोस्टेट आपको। ठीक है, ये जो है ये क्या है, देखो देख लो, ये जो है वो क्या है, रियोस्टेट। ठीक है, ये जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफर करता है सर्किट। ओके, तो ये रियोस्टेट। अब रियोस्टेट, उसके बाद है ओपन की अभी दिखाया मैंने कि जब ऐसा रहे तो ओपन की कहलाता है। एंड क्लोज्ड की में क्या करते हैं, यहां पर डॉट लगा देते हैं, इसको कहते हैं क्लोज्ड की। एंड 9, देखो 9th नंबर में वोल्ट मीटर। ये 3 मीटर तो आपको पढ़ना ही है, वोल्ट मीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो वोल्ट मीटर पॉजिटिव, नेगेटिव, आमीटर। ठीक है, आमीटर तो कैसे पढ़ते हैं, A प्लस माइनस। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर, तो इसको कैसे लिखते हैं, G, पॉजिटिव नेगेटिव। अब था साइन तो मैंने लगा दिया। ठीक है, वैसे नहीं भी दो तो कोई चलेगा। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर हो गया, फिक्स सिंबल्स इसके ओपन सर्किट नहीं, ये काम आएंगे आपके, तो ये याद रखें आप। ठीक है, अब ना नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थोड़ा सा, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए, एंड गॉड ब्लेस यू।